अब तुम्हारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमें आदत लग जाती है उसे बात करने की, उसे देखने की, उसे फॉलो करने की, उसे बार बार ऑनलाइन चेक करने की। मतलब ब्रेकअप हुआ नहीं भी हुआ तब भी उसे तुम ऑनलाइन बैठ के बाथरूम में क्या फोन लिए बैठे हो, ऑनलाइन चेक कर रहे, बाबू किसके साथ लगी हो। अब बाबू नहीं रिप्लाई किए ना, तुम्हारा ऐसा लगा किसी ने गाड़ में हाथ डाल के अंदर से मुट्ठी खोल दी हो। तो तुम्हारा पेन किसे हो रहा, तुम्हें हो रहा ना, ठीक है ना, सामने वाले को तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब जब तक वो रिप्लाई उसका नहीं आएगा तब तक तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा लग रहा है जैसे जली हुई गांड पे नमक छिड़क दिया हो। दर्द तुम्हें हो रहा है, ठीक है ना, जल रहे हो अंदर अंदर से, घुट रहे हो तुम मर मर के। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो 500 बार तुम उसे मैसेज कर देते हो, कहाँ बिजी हो, किसके साथ बिजी हो, तुमसे बात नहीं, हम तुम्हें जानते हैं, तुम उनसे चीट कर रहे हो, बच नहीं पाएंगे, तुम्हें फूक डालेंगे, तुम्हें बर्बाद कर डालेंगे। ये दुनिया बकचोद। मतलब एक बार हर आदत छूट सकती है। जैसे तुम पहले क्या थे, बचपन में नंगे घूमते थे, ठीक है ना, वो मतलब मम्मी वगैरह जो पहनती ब्लैक कलर का धागा सा पहना देती, नंगे छुन करके, उसमें घुंघरू सी पड़ा होता था, वो पहन के भागते थे, ठीक है। तो वो वहां पे क्या थे, नंगे रहने की आदत थी हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा बड़े हुए फिर हमने चड्डी पहनी ना, वो भी क्या हुई, आदत लगी। अब तुम बिना अंडरवियर रह सकते हो, नहीं रह सकते, क्योंकि वो तुम्हें आदत लग चुकी है। हाँ, तो ऐसे अगर तुम्हें पार्टनर से बात करने की, उसे ऑनलाइन चेक करने की, ठीक है ना, तो अगर बचपन में क्या होता, जैसे वो नंगे रहने की आदत छूट गई ना, उसके बाद तुमने अंडरवियर पहनना स्टार्ट किया, उसके बाद अंडरवियर पहनने वाली आदत छूट गई ना, उसके बाद तुमने पैंट पहननी स्टार्ट कर दी। सिंपल सा फंडा है, अंडरवियर ऊपर पैंट पहनोगे। ऐसे ही अगर तुम्हारी बात किसी पार्टनर से होने लगे, उससे आदत लग चुकी है, तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, उल्टे सीधे तुम्हारे माइंड में थिंकिंग आ रही है, वो ऐसे चली जाएगी, फिजिकल हो जाएगी, किस कर लेगा, उसको हक कर लेगा, वो उसके जाके मतलब बालों से उसको सहलाएगा, गलत गलत तरीके से तुम्हारे ओवर थिंकिंग में कहना है कि मतलब ऐसे तुम जी रहे हो, तो उस चीज से तुम्हें निकलना चाहते हो, बाहर आना चाहते हो, उसके लिए क्या होगा, ब्रेकअप करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो घुटते रहोगे, मतलब मरते रहोगे, कहीं ना कहीं अपने आप को जलाते रहोगे। अपनी जो तुम्हारी बॉडी अच्छी खासी बनी हुई है, देखो लोग कहते हैं उसने हमें धोखा दे दिया, हमारे साथ चीट कर दे, ये कर दिया, वो कर दिया। तो धोखा जो है वो वरदान है, भगवान की तरफ से एक वरदान है सक्सेस करने का, जो कि अच्छे लोगों को मिलता, सभी को नहीं मिलता। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां ऐसी, बहुत सारी लड़के ऐसे, वो जगह जगह मुंह मार रही हैं, आज इसके साथ हैं, कल उसके साथ हैं, परसों किसी तीसरे के साथ, तो उनको धोखा क्या, उनके जो मर्जी कर लो उनके साथ में, फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। बट जो बंदा तुम्हारे दिल से चाहता होगा, दिल से तुम्हारे साथ जुड़ा होगा, तो अगर उसकी मतलब जिंदगी में उसे ठोकर लगती है ना, उसके साथ कोई चीट करता है, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करता है, पहले तो वो मतलब अच्छे अंदर से रोता है, तड़पता है, वो मचलता है कि मतलब किसी तरीके से वो पाने को मिल जाए। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, 95% लोग होते बर्बाद हो जाते हैं उसकी यादों में। कोई पागल हो जा रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई खुद को बर्बाद कर ले रहा है, कहीं ना कहीं 5% लोग जो होते हैं वो सक्सेस की तरफ भागते हैं कि अच्छा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, वो मतलब वो हर चीज को पॉजिटिव में लेते हैं। ब्रेकअप हो कोई बात नहीं, जाने दो, बंदी है तो गई है, सांसें तो तुम्हारी अच्छी खासी हैं, दिख तो रहा ना तुम्हें, सुनाई तो दे रहा ना, हाथ पैर तो तुम्हारे परफेक्ट बने हुए ना, तो तुम्हारे पास से गया क्या गया, कुछ भी नहीं गया। सिंपल सा फंडा है। मान लो आपने कोई शर्ट पहनी है, ठीक है ना, कुत्ता है तुम्हारी गांड खा के चला जाए, पैंट तुमने नहीं पहन रखी है, कुत्ता पिछवाड़े से आए, तुम्हारे पिछवाड़ा पकड़ के पैंट नोच के चला जाए, ठीक है, उतना तो पैंट क्या हुई तुम्हारी जिंदगी से, फेंक दोगे उतार के तुम। वैसे जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा पार्टनर है, उतार के फेंक दो उसे, दूसरी पहन लो, नहीं पहन लो, उसमें क्या है। ऐसा तो है नहीं कि उस पैंट के चले जाना तुम जिंदगी भर नंगे हो जाओगे नंगे, सिंपल सा फंडा, नहीं हो जाओगे ना। तो अगर कोई पैंट लेके तुम्हारी भाग गया तो दूसरी पैंट जैसे तुम पहन सकते हो। तो अगर तुम्हारी बंदी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे बंदे ने तुम्हें छोड़ दिया, तो दूसरी बंदी तो पटा सकते हो तुम, दूसरा भी तो बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है ना। तो ऑप्शन है आपके पास, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सक्सेस होना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो इस जो बकचोद है दुनिया का, मतलब प्यार व्यार दुनिया जटरोग, मुझे तो घिन आती है, सच में आती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूं, आने वाले टाइम में अगर तुम मूव ऑन हो जाओगे, परफेक्टली तरीके से तुम मूव ऑन हो जाओगे, जिस चैट को तुम, जिस उसके एसएमएस को आज तुम पढ़ के हंसते हो ना, कभी उन्हीं मैसेज को तुम देख देख रोओगे, चिल्लाओगे। फिर उसके बाद अगर तुमने खुद को संभाल लिया, मतलब खुद को मेहनत की, सक्सेस बना लिया, पैसा कमा लिया, वो उसी मेहनत को तुम्हें देख के हंसी आएगी, सोना भाई यहां तक गिर गया था। देखो पहले क्या हुआ, जब हमारी जो बहुत सारी लंबी सी चैट थी, मैं उसको पढ़ता था कि मतलब एक बंदी हमसे इतना ज्यादा अटैच थी, जुड़ी थी, और हम उसको पढ़ के रोते थे, मतलब ऐसे बैठे रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, चैट पढ़ रहे हैं, बकचोद दुनिया मतलब पागल हो गया था, समझ नहीं आता। गंजा भाई, आधे हमारे सिर के बाल झड़ चुके थे, चूतिया टकला बन गए थे हम अभी, मतलब इसी सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से इतना ज्यादा मतलब एंजाइटी हो गई थी, डिप्रेशन में चला गया, पागल वाली हरकतें सारी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। भगवान की कृपा है, कुछ बाहर निकाल दिया। मैं खुद किस्मत समझता हूँ खुद को, अभी मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं, उसके के किसी भी लड़की के बारे में सोचता नहीं। मैं देखता हूँ ना, ये सब ये टाइम पास है, आने वाले टाइम में जिसका कटेगा, जो समझेगा, वो मतलब इन वीडियो को समझ पाएगा। ये जो मेरा दर्द जो मैं बयां करना चाहता हूँ, समझ सकते हो तुम लोग। देखो अभी का तो पता नहीं मुझे क्या सिस्टम चल रहा है, पहले हम तो भाई सुसु रोक रोक कर
सूसू रोक रोक कर उसे बात करते थे कि पहले बात कर ले बाबू, हमारी चिली ना भाग ना जाए, ठीक है ना। तो ऐसे अगर तुम भी कर रहे हो, ठीक है, तो आने वाले टाइम में तुम्हारी पथरियां, गुर्दों के अंदर पथरियां बढ़ जाएंगी, पत्थर बढ़ जाएंगे तुम्हारे गुर्दों के अंदर। दिल जो तुम्हारा बहुत प्यार से उसको समझाते हो कि बेबी ये दिल तुम्हारा है, इसमें तुम्हारा घर बना बहुत बड़ा, मतलब हमने हवेली बना रखी जिसमें सिर्फ तुम रहोगी, तो आने वाले टाइम में उसमें पथरियां बढ़ जाएंगी, पत्थर बढ़ जाएंगे। अगर तुम सूसू रोक रोक कर सामने वाली बंदी से बात कर रहे हो, उसके साथ चैट कर रहे हो कि बेबी तुमने रोटी खाया, बात तुम तो खा लो पहले, बेबी हम अच्छा रुको 2 मिनट हम बाथरूम जाके आए, उसे तुम नहीं कहते हो, पहले बेबी से बात करते हो, उसके बाद में तुम वॉशरूम जाते हो। ऐसा ही करते हो ना, बाथरूम रोक रो, कभी तो हमने पिछवाड़े का टट्टी रोक रो कि हम बाद में जाएंगे, अब फोन बाहर रखना पड़ेगा, दुनिया बकचोद हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब जो ओवर थिंकिंग है, जो बकचोदपन है, इस चीज से बाहर आ जाओ। कुछ भी नहीं प्यार व्यार मेरे हिसाब से नहीं है। हम लोग एक मतलब वहम में जीते रहेंगे, ये बंदी या बंदा ना मिला तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोच के देखो, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो कि मतलब हमें अगर इस बंदे के चले जाने में से, इस बंदे के चले जाने से मेरे लाइफ में घाटा क्या हो रहा है और प्रॉफिट क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हम खुद को टाइम दे तो इसमें प्रॉफिट क्या है, और अगर हम सामने वाले को टाइम दे रहे तो उसमें प्रॉफिट क्या है। ऑटोमेटिक तुमसे ब्रेकअप कर लोगे, वो नहीं करेगी तुमसे या वो नहीं करेगा तुमसे, खुद तुम जाके उससे कर लोगे ब्रेकअप। छोड़ो यार, ये तो सब टाइम पास है, बकचोद एक नंबर का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज अपनी छाती को मोमबत्ती लेके ढूंढोगे, जैसे अपनी बंदी को ढूंढ रहे हो ना, मतलब पागलों की तरह हमारी बंदी कहाँ चली गई, वैसे में ढूंढोगे, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में चाहिए मोटिवेशन का टीका, जो सिर्फ मैं लगा सकता हूँ। और भी ऐसा है, लगा सकते हैं, बट हर किसी का समझाने का तौर तरीका अलग होता है। मुझे पता है कि मतलब मैं गालियां देता हूँ बहुत सारी, मतलब जो चीज़ गलत है, बट प्यार की भाषा में समझ नहीं आती। मुझे नहीं समझी तो तुम्हें कहाँ से समझ आएगी, ये चीज़ रियलिटी है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, बबाया। ये लौंडिया भाई से बकचोद में मत पड़ो, सब टाइम पास है।